अधिक मास क्या होता है? अधिक मास होता है, उसको शास्त्र में आचार्य जी, इस महीने का महत्व बाकी और महीनों से अलग क्यों है? देखो, हर एक महीने का जो अपने आप के अंदर जो महत्व होता है उससे 100 गुना महत्व अधिक महीने के अंदर दिया हुआ है। आचार्य जी, अधिक मास की कोई कहानी भी है? देखो, अधिक मास की कहानी सब लोग जानते हैं, आपने देखा है, लेकिन आपको याद नहीं होगा शायद। जब ये पृथ्वी पर सर, 16 चीजें जो कि आप बता रहे हैं कि कलश में डलती है, वो 16 चीजें आप मुझे बताएंगे? पहले तो सबसे पहले आपको एक कलश लेना है। कलश के अंदर आपको थोड़ा चावल डालना है, एक कॉइन डालना है। आचार्य जी, अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है और वो आदि मास में कुछ उपाय करना चाहता है तो क्या करें? देखो, मैं बहुत शॉर्ट उपाय बता रहा हूँ। कमर गट्टे की जो माला आती है, कमर गट्टे की माला से ओम ह्रीम नमः इस मंत्र की 120 माला उसको ये करनी है। कभी आप गाय को एक रोटी खिलाओगे ना, आज 12 बजे एक रोटी खिला दो, दूसरे दिन 12 बजे वो गाय आपके वहाँ आकर खड़ी थी, उसको मालूम पड़ जाता है कि आज मुझे 12-1 बजे के बीच में रोटी देगा। एक बार नियम आप बना दो, आप भगवान की उस टाइम पूजा करो तो भगवान स्वयं 30 दिन में से एक दिन आपके सामने, वो कौन से स्वरूप में आएंगे नहीं मालूम है, लेकिन वो आएंगे। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे एक्सपर्ट जो कि सितारों की भाषा जानते हैं और दिशाओं की भाषा को आपके पक्ष में मोड़ना जानते हैं। तो आइए मिलते हैं प्रोफेसर कार्तिक रावल जी से, जो कि एक एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट हैं और जानते हैं अधिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी, मैं आज आपसे जानना चाहूंगी अधिक मास क्या होता है और अधिक मास का ज्योतिष दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? देखो, अधिक मास होता है, उसको शास्त्र में पुरुषोत्तम मास भी बोला जाता है। हर 2 साल के बाद 1 साल में अधिक मास आता है, और अधिक मास के अंदर ज्यादातर वो भक्ति का महीना बोला जाता है, दान पुण्य करने का महीना बोला जाता है, जिसे हम बोलते हैं ना, सूर्य की जो राशि और अंश की जो गिनती होती है ना, उसमें से एक एक अंश की गिनती कर कर जो हमारी जो तिथि के अनुसार जो एक एक घंटे का जो डिफरेंट आ जाता है, उसी से एक पूरा चक्कर बनाकर उसका एक अधिक मास का निर्माण होता है। और अधिक मास में जो भी आदमी दान करता है, पुण्य करता है, उसको अधिक गुना फल की प्राप्ति होती है, ऐसी शास्त्र के अंदर बताया गया है। तो ये अधिक मास के अंदर जो लोग भी दान पुण्य करते हैं, तो उससे उनको 1000 गुना अच्छा फल की प्राप्ति मिलती है। आचार्य जी, अधिक मास की कोई कहानी भी है? देखो, अधिक मास की कहानी सब लोग जानते हैं, आपने देखा है, लेकिन आपको याद नहीं होगा शायद। जब ये पृथ्वी पर देव और दानव का युद्ध हुआ था और समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में से जो जो चीज निकली, हम देखते हैं कि भी घोड़ा निकला, हाथी निकला, कामधेनु गाय निकली, सुवर्ण निकला, मदिरा पान निकला, लक्ष्मी निकली, जो जो चीज निकली वो एक चीज सबके पास चली गई। और लास्ट के अंदर हम देखते हैं तो अमृत रूपी कलश निकला, जिसके अंदर अमृत था। तो देव और दानव दोनों बोले कि दानव बोले पहले मुझे पीना है, देव मुझे बोले पहले पीना है। तो वैसे ही ये अमृत रूपी जो कलश है, और देव और दानव को बिठाकर सभी देवों को ये अमृत रूपी कलश को अमृत दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, वो कलश को पृथ्वी पर छोड़ दिया। तो भगवान जो कलश के अधिष्ठाती देव, जो धन्वंतरी देव है, उन्हें भगवान नारायण से प्रार्थना किया कि भगवान, मैं अमृत लेकर आया और मुझे ऐसे ही आपने छोड़ दिया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान धन्वंतरी ने जो प्रश्न भगवान नारायण को पूछा, और भगवान नारायण ने पूछा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर 2 साल के बाद एक अधिक मास आएगा, और अधिक मास में मेरा नाम दिया जाएगा पुरुषोत्तम रूप से, और वहां पर तेरी कलश की स्थापना होगी, तेरी पूजा अर्चना होगी। और वो जो लोग इस अमृत महीने के अंदर, पुरुषोत्तम मास के लिए अधिक मास के अंदर
जो लोग अच्छी तरह से आपकी पूजा करेगा, यानी कलश की पूजा करेगा, धन्वंतरी देव की पूजा करेगा, उसको सुख, समृद्धि, शांति, यश, विजय, कीर्ति, लाभ, और बाद में ये बताया गया कि उनके मन की जो भी मनोकामना होगी वो सभी, ये इच्छा पूर्ति जो कलश है, धन्वंतरी कलश है, वो उसकी सभी मन की मनोकामनाओं पूर्ण करेगी। इसीलिए अमृत रूपी कलश जो धन्वंतरी देव का जो कलश है, उस कलश की पूजा पूरे पुरुषोत्तम मास में होती है, और साथ साथ में भगवान नारायण विष्णु की पूजा होती है। और एक चीज मैं शास्त्र के अनुसार आपको यही बताना चाहता हूं कि जब भगवान नारायण की पूजा अर्चना होती है और स्वयं जहां नारायण पहुंच जाते हैं ना, वहां लक्ष्मी जी ऑटोमेटिक आपके वहां जाती है। तो जो लोग पुरुषोत्तम मास करते हैं, पुरुषोत्तम मास के अंदर व्रत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, उन सभी के घर के अंदर सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की कृपा स्वयं उनके ऊपर रहती है। इसीलिए जब जब हर 2 साल के बाद जब अधिक मास आता है, तो हमारे शास्त्र के अंदर ये दान और पुण्य का महीना बताया गया है। और हम छोटे छोटे मंदिर में जाते हैं, कथा वार्ता करते हैं, हवन इत्यादि करके हमसे जो भी हमारे शास्त्र में बताया गया हुआ है, वो धार्मिक कार्य हम इस अधिक मास के अंदर करते हैं। आचार्य जी, इस महीने का महत्व बाकी और महीनों से अलग क्यों है? देखो, हर एक महीने का जो अपने आप के अंदर जो महत्व होता है, उससे 100 गुना महत्व अधिक महीने के अंदर दिया हुआ है। क्यों? कि हर 2 साल के बाद एक बार ही आता है, और ये भगवान स्वयं नारायण की पूजा के लिए इसको बताया गया है। तो इसका महत्व 1000 गुना बहुत बड़ा बताया है कि इसमें आपने कुछ छोटा सा भी कार्य कर लिया है तो वो अक्षय पुण्य समान बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि वज्र लेपो न भविष्यति, वो वज्र समान बन जाता है। वो आपके जीवन के अंदर आपको 100% सही फल देने वाला कोई महीना है। तो ये अधिक पुरुषोत्तम मास है, जहाँ भगवान नारायण की पूजा अर्चना करते हो तो आपको सभी चीज की प्राप्ति मिल जाती है। अधिक मास में जो भी पूजा करी गई होती है, हमने हमेशा सुना है और आपसे भी सुना है कि उनका जो फल है वो ज्यादा मिलता है। ऐसा क्यों? देखो, हर एक महीने से अधिक महीना अलग महीना है, तो उसके अंदर आप भगवान नारायण की पंचोपचार पूजा कर लो, षोडशोपचार पूजा कर लो, त्रिशोपचार पूजा कर लो। तो भगवान नारायण जो है ना, उनको सब चीज प्रसन्न है। नारायण को आप अलंकार से देखो तो भी वो अलंकृत मिलेंगे, भोजन से देखो तो उनका भोजन भी पर्याप्त होगा, यानी 56 भोग उनको लगता है। तो जो नारायण को प्रसन्न है, वैसे ही चीज आप ही अधिक मास के अंदर भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए दे रहे हो। तो प्रसन्न चीज से भगवान जो उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद वो आपको अच्छा फल भगवान भी आपको देते। क्यों? कि गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि भाई तेरे पास जो चीज है वो मुझे दे, चाहे पत्र पुष्प फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। तेरे पास फल है, पान है, पुष्प है, जो भी है वो मुझे दे दे। तो बाद में कर्म का जो फल है वो मुझे देना है। तो यही अधिक महीने का अंदर एक ही बात है, आपको अधिक फल की प्राप्ति करनी है। तो आप जितने समृद्ध हो, वो समृद्धि के हिसाब से आप भगवान नारायण की पूजा अर्चना करो। आप व्रत कर सकते हो, आप तप कर सकते हो, तप करके भगवान को अर्पण करो, जप करके भगवान को अर्पण करो, यज्ञ करके भगवान को अर्पण करो, दान दे के भगवान को अर्पण करो। तो आपसे जो भी चीज हो सकती है वो अधिक मास के अंदर भगवान नारायण को अर्पण करो, क्योंकि आप जैसे ही भगवान को देते हो वो भगवान आपको उसका अधिक यानी 1000 गुना करके वापिस देता है। तो मैं तो दर्शक मित्रों आपको उतना ही बोलना चाहता हूँ कि भगवान ने जो भोग अपने जिनके अंदर का जो राज किया है, उसमें से 1% भी अपने को मिल जाता है तो अपना जीवन सार्थक बन जाता है। तो हमारे शास्त्र के अंदर ये मोक्षदायक महीना बताया है।
आपके लिए, स्व कल्याण के लिए करना है, दूसरे के लिए नहीं करना है। समझो, हमारे शास्त्र में जो त्योहार है ना, वो स्व कल्याण यानी आपकी आत्मा के चिंतन को, या तो आपकी आत्मा को समृद्ध बनाने के लिए, या तो आपका पुनर्जन्म ना हो उसको सिद्ध करने के लिए, ऐसे सब दान तप जप होम हवन इत्यादि हमें बताए गए हैं। तो ये अधिक महीना जो है, उसमें जो भी भगवान नारायण की पूजा अर्चना करता है ना, तो उसके जीवन काल के अंदर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी झठरे शयनम यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे, तो फिर आपका जन्म नहीं होता है। क्योंकि जगतगुरु शंकराचार्य ने चटपट मंजरी के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपके और मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं, लेकिन कई जन्म ऐसे होते हैं कि जिस जन्म के बाद आपका पुनर्जन्म ना हो। तो पुनर्जन्म की व्याख्या के आधार पर यहाँ पर बताया है कि आप जब तप दान यज्ञ ऐसा कुछ करो कि आपका जो आत्मा है वैकुंठ में वास हो जाए, और जब वैकुंठ में वास हो जाती तो पुनर्जन्म की बात ही नहीं आती। लेकिन ये महीना जो लोग दान जब पुण्य नहीं करते हैं, तो फिर से वो जो 84 लाख वाली योनि है उसमें रिपीटेशन होकर आपको वापिस आना है। तो एक ही जन्म आपका जो मनुष्य जन्म है वही ऐसा बताया है कि जिसके अंदर आप दान पुण्य कर सकते हो, बाकी के कोई भी जन्म के अंदर आप दान पुण्य नहीं कर सकते हो। तो यही एक मानव जीवन आपको मिला है जिसके अंदर आप दान और पुण्य कर सकते हो। तो ये पुण्य पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है। भगवान नारायण की महिमा यहाँ बहुत बड़ी बताई हुई है। नारायण यानी स्वयं आपको जो मोक्ष दिला सकता है, क्योंकि विष्णु सहस्त्र का जो पाठ है ना, उसमें भी बताया कि यश यश स्मरण मात्रे जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। मैं आपके शिवानी जी, आपके दर्शक मित्रों को इतना ही बताना चाहता हूं कि शास्त्र ऐसा बता रहा है कि पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पापो हरोहरि। आप और मैं पापी है, पाप करते रहेंगे और पाप हमसे निश्चित होने वाला, ये ट्रू है। तो यही हमारे शास्त्र में बताया कि पापों में से मुक्ति के लिए यश यश स्मरण मात्र, जिसके स्मरण मात्र से जन्म संसार बंधनात्, जन्म के संसार में आना और जाना बंद हो सकता है, वैसे भगवान नारायण की हम पूजा अर्चना करते हैं। तो इसीलिए हमारे पुरुषोत्तम मास के लिए हमारे पितरों की पूजा, यानी पितरों के पीछे भागवत कथा हो रही है, भागवत कथा का हम स्मरण करते हैं। कई राम कथा होती है, कई कृष्ण कथा, कई भागवत कथा होती है। तो ये सब पितृ मोक्षार्थ के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए और अपने आत्म कल्याण के लिए पुरुषोत्तम मास का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व बताया है कि जो लोग इस पुरुषोत्तम मास के अंदर एक खाली भगवान के नाम पर उपवास भी कर लेते हैं, बराबर, लेकिन 11 टाइम खा के उपवास नहीं करना है, कुछ टेक रख के उसको उपवास करना है। यदि अच्छी तरह से भगवान की भक्ति कर ले, और मैं एक छोटा सा उपाय आपके सभी जो दर्शक मित्र को उनको बताना चाहता हूँ कि तुलसी की माला मिल जाए और हर रोज 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या तो ओम नमो भगवते विष्णवे नमः, या तो ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः, उस मंत्र की 11 माला भी वो कर लेता है तो भी अधिक महीने में उसका जीवन सार्थक बन सकता है। ऐसी कई छोटी छोटी रेमेडीज है कि जो करने से भी आपको ये पुण्य पवित्र अधिक मास के अंदर अधिकतम फल की प्राप्ति मिल सकती है। दूसरी चीज बता रहा हूँ कि आप ऐसा भी कर सकते हो, एक दिन खाना खाना, एक दिन खाना मत खाओ। ऐसे भी आप पूरा पुरुषोत्तम मास कर सकते हो। कई सारे लोग ऐसे हैं कि पुरुषोत्तम मास के लिए 30 दिन के लिए नमक को छोड़ देते हैं कि आपको नमक नहीं खाना है। तो ऐसे कई रास्ते हैं कि आप जो भी आपके शरीर को आप कंट्रोलेशन में, आपकी जो
इंद्री है, वो इंद्री को आपके कंट्रोल में लाने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए आप जो भी तप अनुष्ठान करना चाहते हैं वो आप अनुष्ठान कर सकते हो। लेकिन मैं उतना ही बोलूँगा कि सिद्धि के प्राप्ति के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसकी 11 माला हर रोज आप करना, क्योंकि मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि 30 दिन में आप करोगे 3300 माला होगी, यानी 33 कोटि, जो बोलते हैं ना 33 करोड़ भगवान जो हमारे हैं उनके फल की प्राप्ति, यानी 33 कोटि का मतलब ऐसा होता है। संस्कृत के अंदर 2 चीज बताई है, कोटि यानी करोड़ और कोटि यानी कल्याण। तो जो 33 प्रकार के कल्याण करने वाले जो देव है वो आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। तो 330 माला यदि आपने 30 दिन के अंदर कर दी तो ये जगत के अंदर जो 33 कोटि ब्रह्मांड नायक जो बोला जाता है वो भगवान आपकी सभी जगह से आपके ऊपर आपका रक्षण करने वाले बनेंगे। आचार्य जी, अगर बात करें, आपने कहा कि धन्वंतरी भगवान की भी पूजा होती है, विष्णु भगवान का तो आपने बताया। धन्वंतरी स्वयं विष्णु ही है। यहाँ जो कलश की पूजा कर रहे हो, कलश में उनको हमने धन्वंतरी नाम दिया है, समझो, तो वो अमृत रूपी कलश है। तो धन्वंतरी का मतलब क्या है कि जो कलश के अंदर सभी औषधि को डाला जाता है। जैसे कि आप 30 दिन उसके अंदर पूजा करते तो सबसे पहले उसके आपने कॉपर या तो रजत या चांदी का कोई लोटा ले लिया, उसके अंदर पानी भर दिया, पानी के अंदर आपने थोड़े पौधे रख दिए, या आप आंबे का रख दो, या तो आसोपालो के रख दो, कपूरी पान के रख दो, बराबर। तो जो भी आपको पान मिलता है वो रख दिया, उसके अंदर पंचरत्न डाल दिया, एक पूंगी फल डाल दिया, एक कॉइन डाल दिया, उसमें थोड़ा कुमकुम चंदन चावल डाल दिया। उसमें ऐसा बताया है कि 5 स्थानों की मिट्टी, अश्वस्थानाद, गजस्थानाद, वल्मीका, सगमानाद, यानी कोई राजद्वार है उसकी मिट्टी, जहाँ सर्प रहता है उसकी मिट्टी, जहाँ अश्व है घोड़े रहते हैं वहाँ की मिट्टी, जहाँ हाथी रहते हैं उसकी मिट्टी, जहाँ गौशाला है गौशाला की मिट्टी। कहाँ से लाएंगे सर? सर ये सब लाना पड़ता है, ये जो हमको मिल जाता। और बताया कि वो डालो, उसके अंदर पंचरत्न, कनकम, कुलिशम, नीलम, पद्मरागम, चौमुक्तिकम, ये पंचरत्न डालो, उसके ऊपर थोड़ा अंदर हल्दी डाल दो, बराबर। और उसको बोलते हैं ना कि धागा से, थोड़ा लाल कलर के धागा से लेकर मौली से उसको कर दो, उसके ऊपर एक फल रख दो, श्रीफल। श्री का मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी रूपी फल, यानी श्रीफल, उसके ऊपर नारियल रख दिया, श्रीफल रख दिया, और 30 दिन उसकी पूजा करो। ये प्रकृति की पूजा है। क्या है? प्रकृति की पूजा। हाँ, ये प्रकृति की पूजा है कि प्रकृति ही स्वयं नारायण बन के आपकी रक्षा करे। तो ये जो धन्वंतरी वो पूरा जो है ना, क्योंकि ऐसा बताएगा कि आप जैसा जमीन में डालते हो ना, जैसा पौधा डाला वैसा फल हो देगा आपको। समझो, आपने आम के वृक्ष को डाला तो वहां से आपको कस्तूरी नहीं मिलने वाली, और कस्तूरी का छोड़ लगा तो आम नहीं मिलने वाला। तो आपने जैसे भगवान धन्वंतरी, भगवान नारायण, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की है, उस प्रकार से आपको फल मिलेगा। तो वो उसकी पूरे की पूरी सिस्टम से उसकी पूजा बताई। जो चीज आपको नियरेस्ट मिल सकती है उसको लाकर वहां पर आप अर्पण करो। उसमें 16 चीज बताई गई है, वो सभी चीज आप उसके अंदर डाल दो, संपूर्ण पूर्ण कलश कर दो। ये जो है ना वो प्रकृति की पूजा है। सर 16 चीजें जो कि आप बता रहे हैं कि कलश में डलती है, वो 16 चीजें आप मुझे बताएंगे ताकि मैं वो डिस्क्रिप्शन में लोगों को दे दूं और लोग वो पूजा कर पाएं। मैं 16 की 16 चीज आपको लिख कर दे देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना, और यहीं पर मैं आपको बता भी देता हूँ कि क्या क्या डालना है। पहले तो सबसे पहले आपको एक कलश लेना है, कलश के अंदर आपको थोड़ा चावल डालना है, एक कॉइन डालना है, एक पुंगी फल डालना है, फिर इसके अंदर क्या होता है? सुपारी जिसको बोलते हैं, वो पूरी वाली जो सुपारी रहती है उसको पुंगी फल बोलते हैं, वो आपको अंदर डालना है। 5 प्रकार के आपको पान मिले तो 5 प्रकार के पान डालना है। पंच धातु मिलती है, पंच धातु डालना है। पंच रत्न मिलते हैं, पंच रत्न डालना है। 5 प्रकार की मिट्टी बताई गई है, वो मिट्टी डालना है। थोड़ा सा अंदर हल्दी डालना है, थोड़ा सा अंदर कुमकुम डालना है। उसके ऊपर आपको श्रीफल को रखना है। तो ऐसी 16 चीज है, वो कलश के अंदर डालकर आपको उसको पैक कर देना है। फिर उसके ऊपर टीका बिका कर, पंच टीका कुमकुम का करके, वो श्रीफल की पूजा अर्चना करके 30 दिन ऐसे आप पूजा करो, 100
100% डेफिनेटली ये प्रकृति की पूजा है। इसका फिर जो जल है बाद में क्या करना है? वो जल आपको नदी या नाला जो भी आपका नजदीक है, कोई सरोवर है वहां छोड़ दो, नहीं है तो आप पीपल के पेड़ पर छोड़ दो। जहाँ पीपल का पेड़ यानी स्वयं नारायण है वहां छोड़ दो। तो 30 दिन उसके सामने, फिर एक दिन आपने ये कलश की पूजा पूरी कर दी तो फिर 30 दिन उसकी पंचोपचार पूजा करो। वो सुबह में उठकर उसको तिलक करो, चावल लगाओ, फूल लगाओ, धूप करो, कलश दीप को, करो। खाली कलश हाँ, को। फिर कलश को करना है। एक बार संपूर्ण पात्र को बना दिया, फिर 30 दिन उसके सामने आपको देखो शिवानी जी, एक चीज है, कोई भी चीज आपको प्राप्त करना है तो उसका टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं आज सुबह में किया, कल दोपहर में किया, परसों रात को किया, तीसरे दिन भूल गए, ऐसा नहीं। उसका एक प्रकृति का नियम है कि आप हर रोज सुबह 6 से 7 बजे पूजा करते तो 6 से 7 के बीच में पूजा खत्म करना है। शाम को 9 से 10 बजे करते तो 9 से 10 बजे में आपको कंप्लीट करना है। मैं इसके ऊपर से एक चीज आपको बता रहा हूँ, देख लेना। कभी आप गाय को एक रोटी खिलाओगे ना, आज 12 बजे एक रोटी खिला दो, दूसरे दिन 12 बजे वो गाय आपके वहां आकर खड़ी रह जाएगी। उसको मालूम पड़ जाता है कि आज मुझे 12-1 बजे के बीच में रोटी देगा। तो एक बार नियम आप बना दो, आप भगवान की उस टाइम पूजा कर दो, भगवान स्वयं 30 दिन में से एक दिन आपके सामने, वो कौन से स्वरूप में आएंगे नहीं मालूम है, लेकिन वो आएंगे। श्रद्धा फलति सर्वत्र, तो श्रद्धा आपकी उसके ऊपर होनी चाहिए तो 100% वो आपको ट्रू रिजल्ट देगा। धूप दीप कर दो, भगवान कृष्ण की आप आरती कर दो, जय जगदीश हरे आती है, जो भी आपको आती नहीं आती तो कपूर गौरम करके भी उसकी छोटी सी आरती कर दो। तो ये ऐसा करने से भगवान नारायण, और वहां बैठकर फिर मैंने जो मंत्र दिए उस मंत्र की 11 माला कर दो। 15-20 मिनट का काम है, पहले दिन शायद 1 घंटा लग सकता है, दूसरे दिन से 15 मिनट का काम है। 15-20 मिनट आप भगवान के लिए निकाल दो, देखो फिर आपके जीवन में कौन सी प्रगति आपको मिलती है। आचार्य जी, आपकी लाइफ में कोई ऐसा अनुभव जो आदि मास में चमत्कारी रहा हो आपके लिए? देखो बहुत सारे चमत्कार मिलते, चमत्कार कभी दिखता नहीं। फर्क उतना ही है कि ये काले बाल वाला जो मनुष्य है ना, आज भी भगवान का संकल्प करके भगवान को बना रहा है, यानी उसका काम हो जाने के बाद वो भगवान की पूजा अर्चना छोड़ देता है, नहीं करता है। लेकिन आज भी हमें भगवान का थैंक्स मानना चाहिए कि आज भी वो मनुष्य की, ये काले बाल वाले मनुष्य की फिर से भी वो उत्पत्ति करवा रहा है, समझ गए? तो वो थैंक्स टू गॉड है। हम उनके लिए नहीं करते, लेकिन वो प्रकृति को संभालने के लिए उसने जो रचना बनाई है, वो रचना के आधार पर तो वो चलता ही रहता है, वो कभी नहीं रुका, और प्रकृति कभी रुकने वाली नहीं। आज मैं हूँ या नहीं हूँ, लेकिन प्रकृति तो कल भी थी, आज भी, और फिर भी रहने वाली है। तो हम ये प्रकृति की पूजा करते। तो अधिक मास के अंदर आप प्रकृति से जो मांग रहे हो, प्रकृति आज नहीं तो कल, आपने इसके बीज को छोड़ा है तो वो बीज से आपको प्राप्ति होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भगवान देते हैं ना तो कभी आपको बोलते नहीं कि मैंने इतना दिया, लेकिन हम लोग ऐसे किसी को 5-25 रुपया दे दिया तो हम 1000 बार बोल देंगे इसको मैंने सपोर्ट किया तब ये आगे गया, मैंने सपोर्ट किया तब ये आगे गया। लेकिन भगवान ने आपको इतना आगे बढ़ा दिया, भगवान कभी बोलने नहीं आता कि इस मनुष्य को मैंने आगे बढ़ाया। तो बस भगवान और इंसान, ये दोनों के बीच में ये तफावत है। तो आज की तारीख में भी मैं जहाँ पर हूँ, जिस लेवल पर हूँ, जिस लेवल पर पहुँचा हुआ, वो प्रकृति की देन है, भगवान की कृपा है। यदि उनकी कृपा ही नहीं होती तो मैं नीचे से ऊपर ही नहीं आ सकता हूँ। तो हर एक चीज़ का हमें बेनिफिशियल नहीं सोचना चाहिए। हमारा नियम है, हमारा उसके ऊपर श्रद्धा है, हमारा कर्तव्य है। और बाय बॉन्ड मुझे तो वही वो बोलते हैं ना कि ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त हुआ है, तो मेरा काम ही यही है, तो मुझे सबसे पहले ये करना चाहिए। तो जो भी पूजा अर्चना करते हैं, मैडम मैं आपको एक, शिवानी जी, आपके दर्शक मित्रों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो आप रिजल्ट की बात करते हो ना, आप चैत्री नवरात्र अभी गए बराबर, तो आपने देखा होगा, और शारदीय नवरात्र भी देखा होगे, उसके अंदर कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो 10-10 दिन 9-9 दिन केवल पानी पी के काम करते हैं। ना उसका शुगर बढ़ता है, ना ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ना कुछ भी उसको तकलीफ होती है नहीं होती ना। श्रद्धा है उसके ऊपर,
और 2 दिन आप बिना नौरता के 2 दिन आप भूखे रह जाओ तो आपका शुगर भी बढ़ जाएगा, जी निकलने बीपी, को ब्लड प्रेशर आप। तो ये परमात्मा दिखाता है, ये इसकी शक्ति है। बस आपने बोला ना रिजल्ट चाहिए, तो मैंने रिजल्ट आपको बताया कि परमात्मा और प्रकृति के अंदर क्या ताकत है ना, ये ताकत है। आप एक बार पुरुषोत्तम मास का उपवास करो, फिर देखोगे 3 साल के बाद चमत्कार कब मिलता है, कैसे मिलता है। लेकिन पहले बीज को रोपना पड़ेगा, आप उसको रोप दो, उसके बाद देखो। तो दर्शक मित्रों, मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि रिजल्ट 100% मिलेगा, क्योंकि गीता कभी गलत नहीं बोल सकती। भगवान स्वयं बोले हुए हैं कि पत्र पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। आप मुझे कुछ ना कुछ दो, आप खाली भगवान को समर्पित कर दो, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में। कारण कि मैं तो उतना ही बोलता हूँ कि भाई धनानि भौमो पशुभश्च गोष्ठे भार्या गुरुद्वारा जनश्मशानम देहस्थितायाम परलोक मार्गे कर्मानुको गच्छन्ति मनुष्य जीव एक। आपके करे हुए कर्म आपके पास ही आने वाला है। धन दौलत पैसा बीबी बच्चा माँ बाप सब पृथ्वी पर रह जाएगा, लेकिन कर्म तो आपके साथ है। इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में आपको उसका फल मिलने वाला है। तो केवल कर्म करते जाओ, कर्म अच्छा करोगे तो फल आपको अच्छा मिलने वाला है ही, आपके साथ आपके पूरे परिवार को अच्छा मिलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कर्म करो केवल। आचार्य जी, अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है और वो आदि मास में कुछ उपाय करना चाहता है तो क्या करें? देखो, मैं बहुत शॉर्ट उपाय बता रहा हूँ। कमर गट्टे की जो माला आती है, कमर गट्टे की माला से उनको 120 माला ओम ह्रीम नमः इस मंत्र की 120 माला उसको ये करनी है, और साथ में ओम विष्णवे नमः उसकी 120 माला करनी है। यानी 240 माला वो कर देगा तो उसको लक्ष्मी की जो भी तकलीफ है वो सॉल्यूशन हो जाएगी। और एक चीज वो भी बता देता हूँ कि कभी कभार हमको ऐसा लगता है, तो आप एक पीला कपड़ा ले लो, पीले कपड़े के अंदर हल्दी रख दो, जो पूरी हल्दी आती है ना, हल्दी की गांठ होती है वो रख दो, उसमें 5 कॉइन, 5 हल्दी, 5 नमक, 100 ग्राम कुमकुम रख दो, और 5 कौड़ी और 5 गुमती चक्र, ये सब चीज बनाकर एक वो बना दो, पोटली बना दो, और उसके अंदर 30 दिन ये पूजा करो आप। ओम ह्रीम नमः और ओम नमो विष्णवे नमः, या तो ओम विष्णवे नमः 240 माला करके वो पोटली को सिद्ध कर दो, लक्ष्मी पोटली बना दो, और आपके घर के दरवाजे के अंदर, आप दरवाजे के सामने खड़े रह जाओ, बाहर देखो, और आपका जो राइट हैंड आता है वहाँ ऊपर लटका दो। आपको 100% मैं बोलता हूँ लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। या तो आप जहाँ पर अपना जो पैसा वैसा रखते हो वहाँ उसको रख दो, 100% ट्रू लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होगी। आज इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि अधिक मास में हमें किन भगवानों की पूजा करनी चाहिए और उसको किस तरीके से स्थापित करके हम अपनी आगे आने वाली जिंदगी को कितना अच्छा बना सकते हैं। इन उपायों को करके आप अपनी भी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। तो जरूर इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ और लोगों की जिंदगी भी अच्छी बने, संपन्न बने, समृद्ध बने। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा।